जवानी वो आईने का नाम है जिसमें समाज अपना अक्स देखता है और समाज देखता है कि जवानी उसके आयाम को जो उसने ख्वाब देखा है वो पूरा करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बजा है और उस पंचायती चुनाव के बीच में हम लगातार गांव-गांव जाकर के नौजवानों से बात कर रहे हैं, उन प्रधान पदों के प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं जो अपने गांव को विकास देना चाहते हैं और अपने गांव को निश्चित ही कुछ खास देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली, उसका ब्लॉक शेरगढ़ और उसका एक गांव पड़ता है रामपुरा। इस वक्त हम रामपुरा में एक नौजवान के साथ मौजूद हैं, नाम मुस्तफा है और मुस्तफा इस वक्त अपने गांव के विकास का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं। तो बातचीत के लिए चलते हैं उस नए नवेले और नौजवान प्रत्याशी के पास। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। क्या नाम है? मेरा मुस्तफ़ा नाम है सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्राम सभा में आने के लिए। चलिए, हम मुस्तफा राजनीति की बात बाद में करेंगे, पहले व्यक्तिगत बात कर लेते हैं जी। परिवार में कोई राजनीति में रहा? नहीं, मेरे परिवार से कोई राजनीति। अपने काम धंधे में लगे एक नौजवान को क्यों लगा कि रामपुरा से चुनाव लड़ा जाए? इसमें कुछ चीज़ें मेरी परिस्थितियाँ ऐसी बनी 3-4 महीने से पहले से जी कि मुझे लगा इसमें कि गांव में चुनाव में आना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं जी जो आज तक नहीं हुए इस गांव से, ग्राम पंचायत से। एक बड़ा सवाल बनता है कि जब आईना होता है नौजवान जी, उसमें दुनिया अपना भविष्य ढूंढती है। बिल्कुल। क्या रामपुरा की जनता आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है सब, और जनता के ही हमारा सहयोग करने की वजह से हम यहाँ पे आज चुनाव में मैदान में आए हुए हैं जी। और दूसरी चीज़ ये हुई है, हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा हमारा गांव का कि हमारे यहाँ शिक्षा का मामला बहुत ज़्यादा जीरो पहुँच चुका है। देखिए, किसी ने कहा है कि पढ़ेगा तभी समाज बढ़ेगा। बिल्कुल। खासकर गरीब का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है जी, तो गरीब इस उम्मीद से भेजता है कि शायद उसका भी मुस्तकबिल चेंज होगा। हाँ बिल्कुल। क्या बदलेंगे आप शिक्षा में? शिक्षा में आप हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जो हमारे प्राइमरी सरकारी स्कूल में है जी, उसकी आज इस समय में ये कंडीशन बनी हुई है जी कि वो बंद होने की कगार में है। अच्छा। उनमें ना ही तो कोई काम ऐसा हो पा रहा है जी, और ना ही कुछ उसमें हमारा प्राइमरी स्कूल में ऐसी कोई चीज ला के दी जा रही जो बच्चा अट्रैक्ट हो पढ़ने के लिए हो, या कोई काम करेंगे? बिल्कुल। और ना ही कोई हमारे ग्राम पंचायत के वासियों को या कुछ जो उत्साह हो कि भाई हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है तो हम बच्चों को वहाँ भेजें अपना, क्योंकि वहाँ इस चीज़ का है ही नहीं, ना पढ़ाई में कोई ध्यान है, ना ही तो कुछ इस चीज़ का कोई गौर फिक्र है, ना ग्राम हुआ हमारे जो प्रशासी रहे हैं जी, ये बहुत पहले भी प्रधानी रहे, गौर नहीं दिया, बिल्कुल कोई गौर नहीं दिया गया है। मुस्तफा, आपसे लोग उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल। आपको जनता यहाँ की वोट क्यों करे? बड़ा सवाल है। वोट सबसे ये तो है कि अपना वोट करने का मुद्दा ये होता है कि जो आदमी किसी के हर चीज में सहयोग रखे जी, और गांव की अपने ग्राम सभा की अगर अपने काम धाम को अपना आदमी अगर ग्राम का आदमी नहीं देखेगा जी तो आदमी और किसका काम करेगा यहाँ? अगर आप यहाँ से प्रधान चुने जाते हैं जी, हमने मान लिया कि आपको रामपुरा की जनता ने प्रत्याशी बनाकर के प्रधान भी बना दिया, तो आप रामपुरा के लिए क्या खास देने वाले हैं? रामपुरा के लिए सबसे हमारे महत्वपूर्ण जो काम है जी, वो सबसे पहला शिक्षा का आता है। दूसरी चीज नाली कूचों का काम आता है जी, जो नालियों में बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है निकलने में भी जी, और नालों का पानी जो है रोडों में बहाया जाता है कि नाली की कोई व्यवस्था है नहीं जी, तो सबसे मेन चीज उसका ध्यान रखना है। और रोडों में कुछ अभी आज भी हमारे गांव में कुछ गलियां ऐसी हैं जी, जो उनमें निकलने का लाग जो हमारे उसमें वो गलियों में लोग रह रहे हैं वहां पे निकल नहीं सकते, उनका निकल नहीं सकते हैं वो बारिश के टाइम में। मुस्तफा जी, जब प्रधान जी बन जाते हैं तो एक लंबी सी गाड़ी, ऊंचा सा मकान और प्रधान जी के नखरे बढ़ जाते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? गाड़ी या नखरे वाला मसला ये होता है कि गाड़ी घोड़ा तो ऐसा होता है, देखो हमारे पास पहले भी रहा हुआ है, आज भी है हमारे चीज पे, इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। काम करने वाला आदमी पैदल भी चल के काम कर लेता है और ना करने वाला हेलीकॉप्टर में भी चल के नहीं करता। क्या लगता है रामपुरा के लोग आपके साथ खड़े हैं? बिल्कुल। आपको वोट देंगे? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं मुस्तफा भाई चुनाव हवा हवाई हो रहा हो? ऐसा नहीं है, गांव का पूरा सहयोग हमारे पास है जी, और हम गांव के सहयोग में खड़े हुए हैं जी, आधी रात हाजिर हैं, जिस काम के लिए जैसा भी जिसका कोई काम है पूरा अपना बनता हमारा लगे हैं मेहनत में। पूरा कारोबार अभी तक किसी के भी कोई भी काम के लिए ना ही तो हमारे परिवार वाले ने ना हमने किसी का, ये कोई पूरी ग्राम सभा में हमारा नहीं कह सकता है कि इन बंदों का ये काम हमने कहा ये नहीं हुआ है। मुस्तफा जी, चुनाव जीतने के बाद जो प्रधान जी भोले नजर आते हैं जी, थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अब अपना वो तो आदमी की सोचने की थिंकिंग है, कैसे सोचता है, लेकिन अब अगर आदमी अपने अगर गाँव के लिए नहीं कर पाए तो फिर क्या फिर आदमी का गांव में रहने का मतलब? तो हम मान सकते हैं कि रामपुरा को उसका हक दिलाने का काम मुस्तफा जैसा नौजवान करेगा? बिल्कुल करेंगे सर। क्या हम मान सकते हैं कि विकास की बयार यहाँ बहेगी? बिल्कुल बहेगी सर। ऐसा तो नहीं अधिकारियों के यहाँ गांव के लोग धक्के खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
अधिकारी गांव आएंगे या जनता के लोग अधिकारियों के पास जाएंगे? अधिकारी अपना, जब गांव में आदमी इस लायक होता है अधिकारियों को बुला सकता है, तो अधिकारी कभी किसी के काम को मना नहीं करते, लेकिन करवाने वाला चाहिए होता है। इसके लिए मेन मुद्दा यही होता है कि देखिए, किसी ने कहा है कि रास्ते अच्छे होते हैं तो वहां रिश्ते अच्छे होते हैं। बिल्कुल। और रामपुरा के रास्ते, मैं आपसे क्या कहूँ, मुझसे पहले आप जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या रास्ते ठीक होंगे? बिल्कुल होंगे, रास्ते तो बिल्कुल ठीक होंगे, काम कराएंगे, बिल्कुल काम। मोटी रकम भी आती है मुस्तफा भाई जी, सरकार बहुत पैसा देती है। सरकार पैसा कमाने का लालच तो नहीं है? सरकार पैसा देती है काम के लिए, ना कि अपने निजी खाते में आदमी को। सरकार इसलिए पैसा नहीं देती है ग्राम समाज को कि आप अपने निजी खर्चों में उसको, सरकार पैसा देती है जनता के लिए। अगर जनता के हित में आप अगर काम नहीं कर पा रहे तो आपका फिर इस समाज में रहने का कोई महत्व नहीं रहता। बड़े बूढ़े नौजवान साथ खड़े, बिल्कुल सब। कहीं ऐसा ना हो जीतने के बाद कोठी शेरगढ़ में बन जाए। नहीं, इस कोठी तो खैर ऊपर वाले की दी हुई है, पहले से यही है और यहीं रहेगी। रहने को तो मैंने लगभग 20 साल अपने उत्तराखंड में काटे हैं और आज भी मेरा मकान वहाँ उत्तराखंड में भी है, कारोबार भी मेरा उत्तराखंड में रहता ही है और मैं गाँव से भी बराबर रिलेटिव रहा हूँ। 20 साल में कभी ऐसा नहीं कि मैंने अपने घर से दूरी बनाई हो। तो हम मान सकते हैं कि रामपुरा को उसका हक दिलाने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा, तब्दीली होगी, बिल्कुल होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को भुला दिया जाए? नहीं, रामपुरा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? रामपुरा के लोगों से बस मेरे ग्राम वासियों से यही कहना है कि मेरा काम जो है आप देख ही रहे हैं और जो मेरा होने वाले काम है पूरे मेरे नज़र में है और एक एक काम होगा इस ग्राम सभा से जी। और किसी को भी आदमी को काम महत्व ये होता है कि आदमी का ग्रामवासी का हमारे काम ही होता है। किसी को सुख दुख में तो चलो मोहल्ले पड़ोस का भी आदमी काम आता है, लेकिन गांव समाज का जहां काम की बात आती है तो गांव के आदमी को अगर किसी चीज़ के लिए चुना जाता है तो उसे करना बहुत ज़रूरी है। रामपुरा का प्रधान मुस्तफा होगा? ऊपर वाले ने चाहा तो क्लियर है, जनता बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिल में अरमान हो तो कह सकते हैं? अरमान यही है कि बाकी आप इस चीज़ में अगर लगे हैं तो ऊपर वाला कामयाबी दे ही रहा है और ऊपर वाले ने चाहा कामयाबी होगी, उसके बाद भी आपको बुलाया जाएगा जब हमारी कामयाब होगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कहते हैं कि समाज अगर एक बार ठान ले तो पत्थर को हीरा बना देता है और हीरा को पत्थर बना देता है। प्रधान बनना या ना बनना वो तो बात की बात है, लेकिन मुस्तफा जैसे नौजवानों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उनका मंसूबा पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं है। खैर, ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बड़ी ताकतवर चीज है। और हमारे साथ एक बार जुड़ने के लिए पुनः आपका धन्यवाद, क्योंकि अगर आप भी किसी चुनावी मैदान में हैं और आप चुनाव में ताल ठोक कर करें कि इस बार का चुनाव मैं जीतूंगा, तो हमारी टीम पहुंचेगी आपके पास। बशर्ते आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि आप भी समाज को कुछ बदलाव और बदलने की चाहत रखते हैं तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल रामपुरा की जनता तय करेगी कि इस बार रामपुरा का प्रधान कौन होगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए नमस्कार।